नमस्कार, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रचंड प्रयास के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आज की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलेगी। देखिए, आज हम लोग अपने एक टॉपिक को देखेंगे, कौन सा? रहीमदास के दोहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को और देखते हैं कि पहला दोहा हमारा क्या है। पहला दोहा क्या है कि जो रहीम उत्तम प्रगति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखो, अगर हम बात करते हैं तो इसमें रहीमदास जी ने क्या बताया? इसमें रहीमदास जी ने श्रेष्ठ आचरण वाले, श्रेष्ठ चरित्र वाले व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बताया कि क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रगति, कि जो व्यक्ति कैसे होते हैं, जो व्यक्ति कैसे होते हैं? श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं। उत्तम मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। प्रकृति मतलब क्या होता है? स्वभाव या आचरण। जो व्यक्ति उत्तम या श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंगति कुछ नहीं कर सकती। मतलब अगर वह व्यक्ति बुरे व्यक्तियों के साथ बैठे या अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठे, उसके स्वभाव पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति कैसे हैं? जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं। जो कैसे होते हैं? जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से क्या है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। क्या कहते हैं कि जो चंदन का वृक्ष होता है उस पर भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। भुजंग मतलब क्या होता है? सर्प होता है। ठीक है, भुजंग मीन्स क्या होता है? सर्प होता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर कौन लिपटा रहता है? सर्प लिपटे रहते हैं। लेकिन चंदन के वृक्ष पर क्या है? उसके विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन क्या करता है? चंदन अपनी शीतलता को कभी नहीं खोता है। ठीक है, चंदन अपनी शीतलता को कभी नहीं खोता है। तो क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रगति, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति कैसे होते हैं? जो व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं, श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, उन पर क्या होता है? का करी शकत कुसंग, उन पर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वह अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठे, चाहे वह बुरे व्यक्तियों के साथ बैठे, उन पर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं होता। वो अपने स्वभाव को कभी परिवर्तित नहीं करते हैं। जिस प्रकार से, किस प्रकार के से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत। जिस प्रकार से क्या होता है कि चंदन के वृक्ष पर अनेकों सांप लिपटे रहते हैं, अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, काले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर क्या होता है? उसके विष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसके विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अपनी शीतलता को कभी नहीं खोता है। कौन? चंदन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संदर्भ की, तो हम इसका संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से अवतरित हैं, जिसके रचनाकार कौन है? रहीमदास जी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? संदर्भ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब भी कोई दोहा या कोई भी पद या कोई भी पंक्तियां आती हैं काव्य की, तो उसमें हमें संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या और काव्य संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? जब भी अगर आपको संदर्भ लिखना है इसका, तो आप संदर्भ किस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से अवतरित है, इसके रचनाकार कौन है? रहीमदास जी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? संदर्भ लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्रसंग की, प्रसंग में हमें क्या होता है? 1 से 1.5 लाइन में हमें यह बताना होता है कि इस पद या दोहे में कवि ने किसी चीज के बारे में वर्णन किया। ठीक है, तो इसमें कवि ने किसके बारे में वर्णन किया है? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने क्या बताया है? उत्तम स्वभाव या श्रेष्ठ व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया। ठीक है, इस पद में इन्होंने क्या किया? इस दोहे में इन्होंने क्या किया? उत्तम या श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्ति के आचरण या चरित्र के बारे में इन्होंने बात की। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति मतलब श्रेष्ठ स्वभाव। ठीक है, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर इन्होंने क्या किया है? प्रकाश डाला। ठीक है, व्याख्या हमने बताई। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जो उत्तम स्वभाव व दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी क्या करते हैं? उनके चरित्र पर उनका कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता है। मतलब वो अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकते। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगले दोहे की ओर। इससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी चीज कि हम आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लाए हैं, प्रचंड प्रयास। इससे आप प्ले स्टोर पे जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है? विषयवार कक्षाएं करवाई जा रही हैं। ठीक है, जिन सब्जेक्टों में आप लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है,
इन सब के हमारे पास क्या है, एक्सपर्ट हैं। क्लास नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की, इसके साथ आपका वीकली एक टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। इस टाइम हमारा 50% ऑफ चल रहा है, इसीलिए आप जाइए प्ले स्टोर पे जाइए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से हमसे जुड़िए, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने अगले दोहे की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला दोहा क्या है। क्या लिखा हुआ है कि रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। देखो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए, प्रीति मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है। सराहिए मतलब सराहना करनी चाहिए। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, कैसे, मिले होत रंगदून, जिनके मिलने से क्या होता है, प्रेम का रंग और ज्यादा दोगुना हो जाता है, ठीक है। प्रेम का रंग क्या होता है, और ज्यादा दोगुना हो जाता है। किस तरीके से कि जो जर्दी हरदी तजे। देखो जर्दी मीन्स होता है पीलापन, ठीक है। जर्दी मतलब क्या होता है, पीलापन होता है, पीलापन होता है, ठीक है। जो जर्दी हरदी हरदी तजे, हरदी मतलब क्या होता है, हल्दी। जिस तरीके से हल्दी क्या करती है, चूने से मिलने पर अपना पीलापन छोड़ देती है, और चूना क्या करता है, तजे सफेदी चून, और चूना क्या करता है, अपने सफेद रंग को छोड़ देता है, और दोनों आपस में मिलकर एक नया रंग, कौन सा, लाल रंग बनाते हैं। ऐसे प्रेम की हमें क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिनके क्या होता है, मिले होते रंग, जिनके मिलने से, जिन प्रेमियों के मिलने से उनका प्रेम क्या होता है, दोगुना हो जाता है। दून मतलब दोगुना हो जाता है, प्रेम का रंग क्या होता है, दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार से क्या होती है कि जब हल्दी और चूना आपस में मिलता है तो क्या होता है, जो जर्दी हरदी तजे, हल्दी क्या करती है, अपना पीलापन छोड़ देती है, और चूना क्या करता है, अपना सफेदी छोड़ देता है, और दोनों मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक नया रंग बनाते हैं, कैसा, लाल रंग, ठीक है। अगर इसमें हम बात करते हैं संदर्भ की, तो संदर्भ हमारा वही हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार कौन है, रहीमदास जी। ये संदर्भ आप वही लिख सकते हैं, पुराना वाला, क्योंकि यह दोहा भी हमारा क्या है, इसी पाठ से लिया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग में आप क्या लिख सकते हैं, प्रसंग में आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में रहीमदास जी ने किस चीज के बारे में वर्णन किया है, सच्चे प्रेम के बारे में वर्णन किया है, कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, किस प्रेम की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। या तो आप क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति मतलब सच्चा प्रेम, ठीक है, सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं व्याख्या की, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि कवि कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दोगुना हो जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दोगुना हो जाता है। जैसे क्या होता है, हल्दी पीली होती है, और क्या होता है, चूना सफेद होता है, परंतु ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हल्दी क्या करती है, अपना पीलापन छोड़ देती है, और चूना क्या करता है, अपना सफेदी छोड़ देता है, और दोनों ही आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नया रंग बनाते हैं, कौन सा, लाल रंग बनाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले दोहे की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला दोहा क्या है, ठीक है। क्या है कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रही मन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। देखो क्या कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। टूटे यहाँ पर शब्द मतलब क्या है, रूठना, ठीक है। क्या कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। सुजन मतलब सज्जन व्यक्ति। क्या कहते हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, ठीक है, सुजन मतलब क्या होता है, सज्जन, ठीक है। सुजन मतलब क्या होता है, सज्जन। क्या कहते हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो उसे क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। उसे क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, जो टूटे 100 बार, ठीक है, 100 मतलब 100। यदि वह 100 बार भी हमसे गुस्सा हो जाए, 100 बार भी हमसे नाराज हो जाए, 100 बार भी हमसे रूठ जाए, तब भी उसे क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति अगर हमसे गुस्सा हो जाता है, एक अच्छा व्यक्ति अगर हमसे गुस्सा हो जाता है, तो उसे क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। अगर वह 100 बार भी हमसे गुस्सा होता है तो 100 बार भी हमें क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। वह व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। किस प्रकार से क्या कहते हैं कि रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। देखो मुक्ताहार मतलब क्या होता है, मोतियों का हार, ठीक है, मोतियों का हार, मोतियों का हार।
मोतियों का हार। जिस प्रकार से कौन कीमती होता है, मोतियों का हार कीमती होता है, वह चाहे जितनी बार टूट जाए, हम उसे बार-बार क्या कर लेते हैं, बार-बार क्या कर लेते हैं, पिरो लेते हैं, ठीक है? बार-बार क्या कर लेते हैं, उसको पिरो लेते हैं। इसी प्रकार हमें क्या है, जो जो हमारे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो भी किसके समान होते हैं, मोतियों के हार के समान हमारे जीवन में अनमोल होते हैं, उपयोगी होते हैं। वो चाहे जितनी बार रूठ जाए, वह अगर 100 बार भी रूठ जाते हैं, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, 100 बार भी बना लेना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं संदर्भ की, तो हमारा संदर्भ फिर वही हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से अवतरित है, दोहा नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है? किस पाठ से अवतरित है, दोहा नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार कौन है, रहीमदास जी हैं, ठीक है? जिसके रचनाकार कौन है, रहीमदास जी हैं। अगर हम बात करते हैं प्रसंग में, तो प्रसंग में आप क्या लिख सकते हैं कि रहीमदास जी ने क्या बताया है इस दोहे में, सज्जन व्यक्तियों की महत्ता को बताया, ठीक है? सज्जन व्यक्तियों के महत्व को बताया है कि वह जीवन में, हमारे जीवन में कितने उपयोगी होते हैं। तो आप प्रसंग में क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व को प्रकट किया, ठीक है? क्या किया है, सज्जनों के महत्व को प्रकट किया। अब आगे चलते हैं किसकी ओर, व्याख्या की ओर, ठीक है? तो देखते हैं कि व्याख्या क्या है कि रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ जाए, ठीक है? यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, तो उन्हें क्या है, उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए, ठीक है? उन्हें क्या है, उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए। यदि वह 100 बार भी हमसे नाराज हो जाए, यदि वह हमसे 100 बार भी नाराज होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बार-बार मना लेना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बार-बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे जीवन में हमारे बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है? वे जीवन में हमारे बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार से मोतियों का हार टूट जाने पर हम क्या करते हैं, उसे बार-बार पिरो लेते हैं, क्योंकि वह बहुत अनमोल होता है, महँगा होता है। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार-बार रूठ जाने पर उन्हें क्या रखना चाहिए, मनाकर रखना चाहिए, उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारी क्या थी, व्याख्या थी। अब आइए चलते हैं अपने अगले दोहे की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला दोहा क्या है, ठीक है? तो हमारा अगला दोहा क्या है कि रहीमन असुआ नैन ढरे जिय दुख प्रगट करे जाहि निकारोगे ते कसन भेद कही दे। देखो क्या कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, ढरी मतलब क्या होता है, निकल कर, ठीक है? ढरी मतलब क्या होता है, निकल कर, निकल कर। जी मतलब क्या होता है, हृदय, ठीक है? जी मतलब क्या होता है, हृदय। तो रहीम दास जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन डर, कि जिस प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से हमारी आंखों से आंसू निकल कर क्या करते हैं, जिये दुख प्रकट करे। जिये मतलब हृदय, हृदय के दुख को क्या करता है, दूसरे के सामने प्रकट कर देता है, ठीक है? हमारे आंखों से जब हम रोते हैं तो क्या होता है, सामने वाला समझ जाता है कि हम क्या है, परेशान है, दुखी है या कोई बात है, ठीक है? तो क्या करता है, जिस प्रकार से हमारे आंखों से आंसू निकल कर हमारे आंसू क्या करते हैं, हमारे दुःख के, हमारे हृदय के दुःख को सामने वाले के सामने प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार क्या है कि जाहि निकारो गेहते, गेह मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है? गेह मतलब क्या होता है, घर होता है, कि जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। उसी प्रकार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए, तो वह व्यक्ति क्या करता है, घर के सारे रहस्य को बाहर वालों के सामने प्रकट कर देता है, ठीक है? घर के सारे रहस्य को क्या करता है, बाहर वालों के सामने प्रकट कर देता है। अगर हम बात करते हैं संदर्भ की, तो संदर्भ फिर हमारा वही हो जाएगा, क्योंकि यह दोहा भी हमारे सेम पाठ से लिया गया है, रहीम के दोहे हैं। तो हम संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार रहीमदास जी है, ठीक है? जिसके रचनाकार कौन है, रहीमदास जी। अगर हम बात करते हैं प्रसंग हमें कैसे लिखना होगा, तो आप प्रसंग में क्या लिख सकते हैं कि कवि रहीम का मत क्या है, कि क्या इनका विचार है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति क्या करता है, अपने ही घर के रहस्य को या अपने ही घर के भेद को खोल देता है, ठीक है? अपने ही घर के रहस्य को या अपने ही घर के भेद को खोल देता है। आइए चलते हैं हम व्याख्या की ओर, देखते हैं कि व्याख्या क्या है, कि क्या कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू निकलकर व्यक्ति के हृदय के दुख को प्रकट कर देता है, ठीक है? क्या करता है, रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू निकलकर व्यक्ति के हृदय के दुख को प्रकट कर देता है, और वो क्या करता है, और उसी प्रकार से क्या करता है, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए, तो वह भी क्या करता है, वह भी दूसरों के सामने अपने घर के रहस्य को, अपने घर के ही भेदों को प्रकट कर देता है। एक एग्जाम्पल भी क्या है कि एक एग्जाम्पल जैसे हम क्या राम कथा में देखते हैं कि रावण द्वारा जब अपने छोटे भाई विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल दिया जाता है, तो क्या है, घर से निकाले जाने पर विभीषण क्या करते हैं, राम से आ मिलते हैं और क्या करते हैं, लंका के समस्त भेद
और रावण की मृत्यु का जो रहस्य है वो अब किसको बता देते हैं, भगवान राम को बता दें। इसी से एक कहावत कौन सी मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाबे, ठीक है। इसी से एक कहावत कौन सी मशहूर है, घर का भेदी लंका ढाबे। आइए चलते हैं हम अपने अगले दोहे की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला दोहा क्या है, कि क्या है कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कटौसी जे कसे, ते ही साचे मीत। देखो अगर हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, सगे मतलब क्या होता है, संबंधी, ठीक है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, रीत मतलब प्रकार से। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है, पैसा होता है, धन होता है, संपदा होती है, तो बहुत सारे लोग हमारे क्या हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से हमसे क्या करते हैं, नाता जोड़ लेते हैं। और क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। मीत मतलब क्या होता है, मीत मतलब होता है मित्र, ठीक है। मीत मतलब क्या होता है, मित्र होता है। तो क्या कहते हैं कि विपत्ति कसौटी, देखो कसौटी मीन्स क्या होता है, सोने को परखने वाला एक पत्थर होता है, ठीक है। सोने को परखने वाला एक पत्थर होता है कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या करता है, हमारी विपत्ति के समय, हमारे दुख के समय भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वही क्या होता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। साचे मतलब सच्चा, वही क्या होता है, हमारा सच्चा मित्र होता है। ऐसे जब हमारे पास धन आता है, संपदा आती है, हमारे पास धन होता है, पैसा होता है, तब तो कई सारे हमारे मित्र बन जाते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं, हमारे संबंधी बन जाते हैं, संबंधी बनने का प्रयास करते हैं, किंतु वही सच्चा मित्र है, वही हमारा सगा है, वही हमारा अपना है, जो क्या है, जो हमारा विपत्ति में, हर दुख के समय हमारा क्या करता है, साथ देता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संदर्भ की, तो संदर्भ हमारा वही हो जाएगा, पुराना वाला ही, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार रहीमदास जी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग हम किस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है, ठीक है। कि क्या बताया कि कौन सच्चा मित्र होता है, कौन होता है जो दुख के समय, विपत्ति के समय भी हमारे साथ रहता है, हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वही हमारा अपना है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा अपना सगा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी व्याख्या की, अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि कवि कहते हैं कि धन संपत्ति यदि हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि यदि हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो क्या होता है, तो अनेक लोग हमारे सगे और संबंधी बन जाते हैं। पर क्या है, पर सच्चे मित्र तो वे ही हैं जो विपत्ति की कसौटी पर कसे कसे जाने पर भी क्या है, खरे उतरते हैं, ठीक है। विपत्ति की कसौटी या विपत्ति के समय, दुख के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। दुख के समय भी हमारा क्या साथ नहीं छोड़ते हैं। वही हमारा क्या है, वही हमारा सच्चा मित्र है, ठीक है। वही हमारा क्या है, वही हमारा सच्चा मित्र है। ये हमारे कुछ दोहे थे, रहीमदास के दोहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप हमारे एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए। मिलेंगे हम आप सभी से कि आगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हम अपनी इस क्लास को रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।